साथियों, आप सभी का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पर। असिस्टेंट प्रोफेसर व टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियों पर अब फाइनल मुहर लग चुकी है। बस केवल ऑफिशियल अपडेट आना बाकी है। इस पर इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। यह आज का न्यूज़पेपर है, इसमें जो कटिंग है इसको पढ़ लेते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से न जुड़े हों तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि वहाँ पर अपडेट मिल सकें, क्योंकि इस संबंध में हम बार बार वीडियो बनाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि आप एक पढ़े लिखे बीएड साथी हैं, आपको खुद ही सब चीज़ों की जानकारी है। जो चीज़ें हम बताते हैं वह चीज़ें आपको ऑफिशियल रूप में खुद ही मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़े होंगे तो आपको खुद ही जानकारी होगी। जैसा कि हमने टेलीग्राम चैनल पर 1 सितंबर को ही बता दिया था, जब आयोग में जो चर्चा चल रही थी उस समय, जिस दिन आयोग की अध्यक्षा का चयन हुआ था, उस समय जो चर्चा चल रही थी 1 सितंबर को, उस समय यह चर्चा थी कि 23 मार्च से 31 मार्च तक टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के बारे में उस समय यही चर्चा थी। ठीक है, ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब दूसरी बात रही, 7 नवंबर को हमने वीडियो बना दिया था, उसमें बता दिया है साफ साफ कि अब परीक्षा अप्रैल में होने जा रही है। आप वीडियो देख लीजिएगा 7 नवंबर की। उसके बाद 11 नवंबर को पत्र वायरल होता है, जिसमें आपकी परीक्षा को दिसंबर तृतीय सप्ताह से जनवरी द्वितीय सप्ताह मांगा जाता है। हमने अभी पिछली वीडियो में जो परसों शाम को आई थी उसमें साफ साफ बता दिया था कि वह पत्र केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लिखा जा रहा था, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पहले कराने का प्लान था। उसमें साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी को उसी समय मेंशन कर दिया गया। साथ ही साथ दूसरा कारण यह भी था कि जो लोक सेवा आयोग पर धरना हो रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए। आप लोग खुद पढ़े लिखे हैं तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि क्या है, क्योंकि कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ये नेता लोग आकर परीक्षा को टलवाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, किसी नेता के कहने से परीक्षा नहीं टलने वाली है। वो परीक्षा अपने ही समय पर होगी और जैसा आयोग चाहता है। या कोई नेता कह दे कि अप्रैल में नहीं मई में कराइए, तो ऐसा कहीं कहीं नहीं होने वाला है। इसको आप भली बात समझ लीजिए। तो चलिए इसको पूरा डिटेल्स पढ़ लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने डीएम से मांगी परीक्षा केंद्रों की सूची। कुंभ मेला और यूपी बोर्ड की तिथियों को ध्यान में रखकर आयोग कर रहा है तैयारी आयोग शुरू से ही बता रहे हैं आपको कि 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में तैयारी पहले से कर रहा था। आपको हमने शुरू से ही बता दिया था सितंबर में ही। इसलिए हमें जब भी ये डेट वायरल हुई तो इस पर बहुत डिटेल से वीडियो भी नहीं बनाया, न तो आपको बताया ही है, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर ये बता दिया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर वाले तैयार रहें, पहले से वो जनवरी के लिए तैयार रहें, क्योंकि अभी भी आयोग की तैयारी नवंबर माह तक जनवरी में ही कराने की तैयारी थी। जो हमको अभी आप 28 नवंबर पोस्ट जाकर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ हमने आपको बता दिया है कि पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर 28 नवंबर पर हम बात करते हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2022 की उच्च शिक्षा की असिस्टेंट प्रोफेसर, माध्यमिक शिक्षा की टीजीटी तथा पीजीटी प्रवक्ता की लिखित परीक्षाएं आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के क्रम में परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह ने तीनों भर्तियों की परीक्षा तिथि प्रस्तावित करके प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारियों को परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने के लिए पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि विज्ञापन संख्या 51 असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 9-10 फरवरी, विज्ञापन संख्या 1/22 टीजीटी 4 व 5 अप्रैल तथा विज्ञापन संख्या 2/22 पीजीटी की लिखित परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को प्रस्तावित है। परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुसार अनुरूप मुख्यालय से 10 किलोमीटर परिधि में सुगम यातायात वाले राजकीय एडेड परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जानी है। इसके पूर्व शिक्षा सेवा आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने परीक्षा अध्यादेश के मानकों के अनुरूप परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराने की 11 नवंबर को सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजा था। इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि परीक्षा किन किन तिथियों को आयोजित होनी है।
परीक्षा में परीक्षा समिति ऐसे में परीक्षा समिति में तय किया गया कि तिथि प्रस्तावित करते हुए सभी जिलाधिकारियों को अलग अलग पत्र भेजा जाए। इस क्रम में परीक्षा नियंत्रक ने अलग अलग पत्र भेजा है। लिखा है कि जून 24 के शासनादेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों की सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में आयोग की मेल पर या परीक्षा नियंत्रक को संबोधित पत्र द्वारा यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए पत्र के लिए एक प्रारूप भी भेजा है। परीक्षा समिति की बैठक में कुंभ मेला, यूपी बोर्ड व अन्य परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखकर यह प्रस्तावित तिथियां प्रस्तावित की गई हैं। तो देखिए, इस पर आयोग से अब फाइनल भेज दिया गया है और इस पर फिर से अब ध्यान से सुन लीजिएगा एक एक बातें। आपको हमने कब बताया था, वो तो और पहले बताया था तो ठीक है। 28 नवंबर को क्या बताया, पोस्ट जाकर देख लीजिए टेलीग्राम पर। 2 शनिवार 2 रविवार। अब कहेंगे कि सर आपको कैसे ये जानकारी हो गई 2 शनिवार और 2 रविवार, और 2 रविवार को तो एग्ज़ाम भी नहीं पढ़ रहा है। इस हिसाब से 2 शनिवार को तो पढ़ रहा है, 2 रविवार को इसलिए नहीं पढ़ रहा है, 6 अप्रैल को रामनवमी का पर्व है, जानते ही हैं, और 13 अप्रैल को वैशाखी का पर्व है। तो ये जो इस पर चर्चा रविवार को ही हुई थी मीटिंग में, ठीक है। इसलिए हमने आपको बता दिया था, हिंट दे दिया था। किसी ने हिंट नहीं दिया होगा कि 2 रविवार 2 शनिवार 2-3 28 नवंबर को ये अपडेट है। टेलीग्राम पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये 9-10 फरवरी, 4-5 अप्रैल को टीजीटी की परीक्षा, पीजीटी की परीक्षा 11 व 12 अप्रैल को। इस पर परीक्षा केंद्रों की अब सूची मांगी जाएगी, और जैसे ही, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, जैसे ही यह मिल जाता है तो इनके लिए आपको दिसंबर के अंत में ऑफिशियल अपडेट आएगी। कब तक आएगी? दिसंबर के अंत में या जनवरी के शुरुआत में ऑफिशियल अपडेट आपको आ जाएगी। एक बात और सुन लीजिएगा, अगर पर्याप्त रूप से परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाते हैं तो ये जो 2 रविवार और 2 शनिवार हैं, यह 6 तिथियों पर भी हो सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया है। 3 दिन और 6 पालियों में, 3 दिन और 6 पालियों में भी यह परीक्षा हो सकती है, अगर पर्याप्त रूप से केंद्र न मिले तो। वैसे तो पर्याप्त रूप से केंद्र मिल जाएंगे, 4 पालियों के लिए पर्याप्त है जितने भी, क्योंकि सभी जिला स्तर पे परीक्षा प्रस्तावित की गई है। तो उम्मीद है कि सभी परीक्षा तिथियां मिल जाएंगी। और अब इसी के अनुसार अब आपको वह पोह की स्थिति में रहना ही नहीं है, और पहले से भी अगर आप हमारे टेलीग्राम पर हैं तो आप वह पोह की स्थिति से पहले से ही बचे हुए हैं। आप तैयारी करिए, आप खुद ही एक भावी शिक्षक हैं। अगर आपका सिविल वगैरह पीसीएस वगैरह लगा है तो उसकी तैयारी करिए आराम से, ठीक है। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जिला लेवल पर परीक्षाएं होने की संभावना पूरी है। इसके बारे में भी आपके क्या राय हैं, इस पर भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आप हो सकता है कि हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर हो, तो आपका राय क्या है इस पर भी हमको कमेंट करके बताइएगा।